रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आई हूं। आज हम यूज़ करने वाले हैं अपना अगारो रीजेंसी एयर फ्रायर। अगारो रीजेंसी एयर फ्रायर सिर्फ एयर फ्रायर नहीं है, ये आपके ओटीजी के भी सारे काम करता है। तो ये एयर फ्रायर कम ओटीजी है और इसमें हम बहुत सारी डिशेस बनाने वाले हैं। साथ ही आपके बहुत सारे डाउट्स थे कि एयर फ्रायर में कैसे बेकिंग होती है, तो मैं आज आपको इसमें सूजी केक बेक करके दिखाऊंगी। साथ में हम चूरोस भी बनाएंगे और हाँ, एक बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर होता है शबनम के मोती, वो भी हम बनाने वाले हैं। तो आइए जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं। इन रेसिपीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए इन्हें बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है शेयर करी हुई हैं। बहुत ही इजी रेसिपीज़ हैं, बड़े मज़े से आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं। आप अपने एयर फ्रायर को पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और हाँ, हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तभी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आए। तो आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में सबसे पहले मैं बेक करने जा रही हूँ कुछ मीठा, जो है सूजी केक। आटा केक के बाद अब बारी है बहुत ही टेस्टी सूजी का टूटी फ्रूटी केक बनाने की। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी। मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साथ ही हमें लेनी है इसमें आधा कप चीनी। ये रेगुलर चीनी है, इसको पीसने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे गर्म दूध में भिगोना है। तो यहाँ पे हम 1 कप दूध लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा आप गर्म कर सकते हैं। हमें इसे 15 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ पे हम सूजी और चीनी के ऊपर ये दूध डाल देते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, बट बाद में पड़ जाता है, तो आप पूरा 1 कप इसमें आराम से डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि यहाँ पे सूजी अच्छे से फूल जाए और चीनी थोड़ी सी पिघल जाए। तो इसे मिक्स करके 15 मिनट्स के लिए हम रेस्ट करने रख देंगे। मीनवाइल यहाँ पे मैंने एक बेकिंग टिन लिया है जिसको मैंने लाइन कर लिया है ऑडिको बेक से। इसे लाइन करने से आपको बिल्कुल भी इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केक नहीं चिपकता बिल्कुल भी, और आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने से केक बनाना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो जाता है। साइड से मैंने कट करके इसे अच्छे से लगा दिया है। तो यहाँ हमारा बेकिंग टिन भी तैयार है। इतनी देर में हमारा बैटर बनाने की बारी आ गई थी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अभी जो सूजी चीनी को हमने दूध में भिगोया था ना, इसको हम बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। इस तरह से करने से सूजी के केक का जो टेक्सचर होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा आता है। केक बिल्कुल भी भुरभुराता नहीं है क्योंकि हम इसे बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर देते हैं। तो ये हमारा बेस बैटर तैयार हो चुका है। इसमें है दूध, चीनी और सूजी। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे हमें चाहिए 1/4 कप ऑयल। इसमें बहुत ही कम तेल लगता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दसानो ऑलिव ऑयल क्योंकि इसका कोई भी अलग से फ्लेवर नहीं है। प्लस ऑलिव ऑयल बच्चों के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। दिस इज़ वेरी लाइट इन टेस्ट, तो मुझे इसे कुकिंग में यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, सब्जियों में भी और डिज़र्ट्स जैसे कि केक में भी। इसकी जगह आप बटर और घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम डालते हैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स। 1/4 कप यहाँ जा रहा है कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे वैनिला कस्टर्ड लिया है मैंने, और 1/4 कप ही मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने से केक का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और बिल्कुल 1/4 चम्मच जाएगा बेकिंग सोडा। 1 चुटकी हम डाल देंगे इसमें नमक, ताकि बेकिंग पाउडर नमक के साथ रिएक्ट करके हमारे केक को एकदम फ्लफी बनाए। इन सभी चीज़ों को हमने छान लिया है ताकि छोटे मोटे जो लम्स होते हैं वो हट जाएं। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कस्टर्ड पाउडर डाला हुआ है। और अगर आपके पास में कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे केक बैटर की कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी तो मैंने दूध मिलाया है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें पूरा 1 कप दूध चला जाएगा। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी का हो जाना चाहिए। टूटी फ्रूटी केक है तो हमें चाहिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी टूटी फ्रूटीज जो है वो नीचे केक में बैठती नहीं है, प्रॉपर केक में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। आज हम केक बनाने वाले हैं अपने अगारो रीजेंसी एयर फ्रायर में, और सबसे पहले मैं इसे प्री हीट कर रही हूँ। तो प्री हीट करने के लिए हमने टेम्परेचर सेट किया है 160। इसको हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए प्री हीट करना है। एयर फ्रायर में कुछ भी कुक करने से पहले प्री हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कीजिए। तो जितने हमारा एयर फ्रायर प्री हीट हो रहा है, हम केक बैटर में टूटी फ्रूटीज डाल देते हैं। इसे हल्के से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर से रिएक्शन का तो हमने काम कर दिया था, बेकिंग सोडा से रह गया था। तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच विनेगर। आप चाहें तो यहाँ पे आधा चम्मच नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इससे हमारा केक और भी ज़्यादा फ्लफी मिलेगा, खट्टा नहीं होगा, कुछ भी टेस्ट नहीं आता है। तो अब हम बैटर को बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
ऊपर से अब इसमें हम डालेंगे खूब सारी टूटी फ्रूटी। आज मेरे पास में चॉकलेट चिप नहीं थे, अदरवाइज इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी मैं ज़रूर डाल दी क्योंकि उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बट ये वाला केक ना आपको ब्रिटानिया केक जैसा लगेगा, वो भी एक हेल्दी वर्जन, और बच्चों के लिए भी एकदम परफेक्ट है। एयर फ्रायर प्री हीट होके ऑफ हो गया है, तो अब हम इसके अंदर केक का टिन डाल देते हैं। केक टिन हमें डालना है बीच वाले रैक पे। हीटर के बहुत ज़्यादा पास नहीं डालना और टेम्परेचर 160 से ऊपर मत ले जाइएगा। टाइमर मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स लगाया था, बट 30 मिनट्स में ही केक प्रॉपर्ली बेक हो गया था। इसलिए आपके पास जिस भी मॉडल का एयर फ्रायर हो, आप यहाँ पे टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपको लगे कि ऊपर से कलर अच्छा आ रहा है, आप इसे रोक के बिल्कुल चेक कीजिए। एयर फ्रायर में नॉर्मली जब हम केक्स बनाते हैं तो वो बीच में से ज़्यादा फूल जाते हैं, साइड में से कंपैरेटिवली कम फूलते हैं, क्योंकि जो मिडिल हीटिंग होती है ना, मिडिल हीटिंग जोन जो होता है उसका ज़्यादा हीट वाला होता है। हमारा केक बेक होके एकदम रेडी हो गया है। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू पूरे घर में आ रही थी, और यहाँ पे मैंने बीच में से ही इसे चेक करके देखा, हमारा जो नाइफ है वो परफेक्टली क्लीन बाहर आ रहा था। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। वैसे भी ये सूजी का केक है तो इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही कट कीजिए। कम से कम आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने दीजिए। ठंडा करते समय इसे ढक दीजिए, इससे जो हमारा केक का टॉप है ना वो भी एकदम सॉफ्ट रहेगा। और अब हम इसके स्लाइसेस कट करके देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। कैन यू इमेजिन, ये केक जो है वो सूजी और ऑलिव ऑयल से बना हुआ है। आप इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें और अच्छे शुगर के सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा केक खाएं उसमें भी प्रॉपर ये वाली शुगर रहती है ना, तो अच्छा लगता है क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अदरवाइज टेक्सचर के साथ में थोड़ा खेल हो जाता है। तो ये हमारे केक के पीसेस मैंने कट करके रख लिए हैं, और इनको 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज के बाहर रख के भी एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज सो यम। सो गाइस, ये था हमारा बहुत ही डिलीशियस सूजी केक, और आपने देखा कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और इस एपिसोड का एक सीक्वल एपिसोड भी है, जिसमें आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको ब्रेड बेक करना सिखाऊंगी, और वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। अब चलते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी पे, और इसमें बनाने जा रही हूँ राइस पेपर रोल्स। दे आर सो अमेजिंग, सो हेल्दी। मैंने एक दिन पिज़्ज़ा मैकपफ खाया था, उसे खा के थोड़ा गिल्ट हो रहा था, मुझे लगा यार इसको राइस पेपर रोल्स में ट्राई करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी टेस्टी, वेरी इजी। आइए जल्दी से बनाते हैं राइस पेपर रोल्स इन फ्लेवर ऑफ पिज़्ज़ा मैकपफ। आइए बनाते हैं क्रिस्पी राइस पेपर रोल्स, और ये बनाएंगे हम मैकपफ वाले फ्लेवर में। तो यहाँ हमें चाहिए उबले हुए कॉर्न और पीस। आधा कप मैंने कॉर्न और पीस लिए हैं, दोनों उबले हुए हैं। साथ ही मैंने डाला है आधा कप पनीर। अब यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो घर की मलाई भी डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, हल्का सा काली मिर्च और नमक डाल के इसे हम सीजन कर देंगे। नमक यहाँ पे हिसाब से डालेगा क्योंकि सॉस में भी नमक रहता है। लास्ट में थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो सीजनिंग इसमें डाल रही हूँ, जो पिज़्ज़ा पास्ता वाली आती है वही, और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी एकदम मैकपफ वाली फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने जानबूझ के कोई भी मेयोनीज ऐड नहीं की है, बट इसको थोड़ा सा चीज़ी क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल दे रही हूँ। तो ये हमारी फिलिंग रेडी है, इसको अब साइड में रख देते हैं। आप इस फिलिंग को ब्रेड के अंदर भी भर सकते हैं, बट ये राइस पेपर्स में एकदम बढ़िया बनती है। तो यहाँ मैंने लिए हैं राइस पेपर्स, इसको हम पानी के अंदर डिप करेंगे। इसको हमें सिर्फ 10 सेकंड के लिए डिप करना होता है। उसके बाद हम एक सूती कपड़े पे निकाल लेंगे, दोनों तरफ से इसे पोंछ लेंगे, बीच में लगाएंगे फिलिंग और इसको रोल कर देंगे। राइस पेपर रोल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप इन्हें इसी तरह भी खा सकते हैं, इसके अंदर सैलेड भर के भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सिंपली रोल किया था, फिर मुझे लगा थोड़ा सा रोल डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो मैंने आगे डिफरेंट तरह से भी रोल करके दिखाया है, वो वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है। बट ये एक गिल्ट फ्री स्नैकिंग आइडिया है, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सारे राइस पेपर रोल्स को बना के रख लेंगे। राइस पेपर को कपड़े पे अच्छे से आपको पोंछना ज़रूर से है, तभी ये मैनेजेबल रहता है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डिप होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे दोनों तरफ से पहले साइड से कंसील किया, उसके बाद में रोल कर दिया। इसी तरह से सारे रोल्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं। खाने से तुरंत पहले हम इन्हें करेंगे एयर फ्राई। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑडी इकोबेक के परफोरेटेड लाइनर्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इससे हमें वायर ट्रे को ग्रीस नहीं करना पड़ता है, ना ही लाइनर्स के ऊपर हमें कोई भी बटर या ऑयल लगाना है। सिंपली इसमें जो भी चीज़ें आपको फ्राई करनी है वो रख दीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे राइस पेपर रोल है और इन्हें हम एयर फ्राई करने वाले हैं। बट हाँ, एयर फ्राई करने से पहले इसके ऊपर हल्का सा आप ऑयल ज़रूर लगा दीजिए, इससे मॉइस्चर बना रहता है, चीज़ें ड्राई नहीं होती।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके ऊपर ब्रश कर दे रही हूँ और अब हम इसको रखेंगे एयर फ्रायर में। बट एयर फ्रायर में आप कोई भी चीज़ पकाने से पहले एयर फ्रायर को ज़रूर से प्री हीट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 185 डिग्री सेल्सियस पे एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने से चीज़ें अच्छे से अंदर तक पक जाती हैं, अदरवाइज वो ऊपर ऊपर से हो जाएंगी, अंदर से रह जाएंगी। प्री हीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 185 डिग्री पे ही अब मैं इसे 10 मिनट के लिए एयर फ्राई करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि इन रोल्स के क्या हाल हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चीज़ थोड़ा थोड़ा ऊज आउट हो रहा था, बट दिस वाज डिलीशियस। ये काफ़ी क्रिस्पी है ना। ये देखिए, इनको तुरंत ही यूज़ कीजिए, ठंडा होने के बाद ये थोड़े चुई लगने लगते हैं, बट मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे राइस पेपर रोल्स बनके रेडी हैं। ये एक परफेक्ट स्नैक है, एकदम गिल्ट फ्री है। आपको रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दे लुक सो टेम्पटिंग। सो गाइस, ये थे हमारे राइस पेपर रोल्स और डेफिनेटली बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बट ये जो स्टार्टर मैं अब आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। इसमें हम बनाने वाले हैं शबनम के मोती। ये बेसिकली स्टफ़ मशरूम होता है, एक पर्टिकुलर मैरिनेट में इसको ना बेक किया जाता है एंड हमने एयर फ्राई करके बनाया है। बट अमेजिंग। एयर फ्राई में मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया कि बेकिंग जो है वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। एक तो इसका साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और इस वजह से जल्दी से हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कम क्वांटिटी में आप एयर फ्राई में बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 2 रैक्स दी गई हैं, अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी शबनम के मोती। आइए बनाना शुरू करते हैं शबनम के मोती। ये बहुत ही टेस्टी मशरूम स्टार्टर है। सबसे पहले हमें मशरूम्स को रेडी करना है। तो यहाँ मैंने लिया है एकदम गर्म उबलता हुआ पानी और इसमें हम मशरूम्स को डाल देंगे। मैं मशरूम्स को 2 बार धोती हूँ, एक बार रेगुलर वाटर में, उसके बाद में गर्म पानी में, तभी मेरा मन मानता है। मशरूम्स को हम 5 मिनट के लिए भीगने देंगे, इतने हम फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने पनीर लिया है 1/4 कप और इसको क्रम्बल कर लिया है। इतने में आपके 15 मशरूम्स इजीली बन जाएंगे। यहाँ पे डाला है हरा धनिया, सीजन करेंगे थोड़ा सा नमक डाल के और ज़रा सी इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे। ये बाज़ार की कुटी हुई काली मिर्च है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। अगर आप घर में कुटी हुई काली मिर्च डालें तो थोड़ी कम क्वांटिटी डालिएगा। तो ये हमारी फिलिंग तैयार है। अब हमें क्या करना है, सारे मशरूम्स की बीच की ये डंठल जो है वो निकाल देनी है और एक कैविटी क्रिएट करनी है और इसमें हम भर देंगे पनीर। इसको हमें बहुत ही अच्छे से दबा देना है। पनीर जितना सॉफ्ट होगा आप उतने ईजिली इसे भर पाएंगे और धीरे से आप इसे तोड़ेंगे ना डंठल को, तो अपने आप कैविटी बन जाएगी। और इन सारे मशरूम्स को हमें इसी तरह से भर के रेडी करना है। ये स्टार्टर बनाने में बहुत सिंपल है, बस आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं और कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। इन सारे मशरूम्स को हम स्क्वेयर्स में डाल देंगे। इन्हें हमें मैरिनेट करने से पहले ही स्क्वेयर्स में लगा देना है। तो मैं एक स्क्वायर में लगा रही हूँ 3, क्योंकि मेरे पास में छोटे वाले स्क्वायर्स थे और ये मेरे एयर फ्राई में परफेक्टली फिट भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे स्क्वायर्स रेडी कर लेने हैं। अब बारी है इसके लिए मैरिनेट बनाने की। इन्हें मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए होता है हंग कर्ड। तो हंग कर्ड मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले ही तैयार करने रख दिया था, यानी छन्नी में दही को डाल के रख दिया था। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बातें बातों में स्क्वेयर्स रेडी है और हमारा हंग कर्ड भी इस तरह से मैंने रख दिया था सुबह उठते के साथ, और यहाँ 2 घंटे में अच्छा हंग कर्ड हमें मिल गया। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दही का हंग कर्ड बनाया है। इसमें हम डाल देंगे प्रोसेस चीज़। ये अमूल का जो चीज़ क्यूब आता है, 1 क्यूब मैंने वो डाला है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून काली मिर्च डाल देंगे। जाएगा इसमें हरी इलायची का पाउडर और ये इसका एक बहुत ही की इंग्रेडिएंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और गरम मसाला। नमक हमने पनीर में भी डाला है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। ये मैरिनेशन बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। अभी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट रह गया था, जो मुझे बाद में याद आया और मैंने तब ऐड कर दिया। आप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मैरिनेट बनके तैयार है। देखिए कितना ज़्यादा ये थिक है। अब जो मशरूम्स हमने रेडी किए थे उसे हमें इस मैरिनेट से कोट करना है। अब आप जितनी देर इसे रखेंगे ना उतना टेस्टी ये बनेगा। इसे मिनिमम आधे घंटे का रेस्ट आप ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से सारे स्क्वायर्स को हमें अच्छे से कोट कर देना है मैरिनेट से। ये देखिए एकदम थिक लेयर लगाइएगा। किसी दिन आप ये ट्रायल के लिए बनाइए, मगर जब आप इसे ट्रायल के लिए भी बनाइएगा ना तो 2 पैकेट से कम का मत बनाइएगा, क्योंकि जितने मैंने बनाए थे ना, सार्थक और मैंने दोनों ने चट कर दिए थे। तो यहाँ पे स्क्वायर्स हमारे रेडी हैं, इन्हें आधे घंटे के लिए रहने दीजिए। मीनवाइल हम अपने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेंगे। प्री हीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया।
अगारो रीजेंसी एयर फ्रायर में प्री हीटिंग का ऑप्शन आता है, आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं। आपको फिर उसके बाद में अपना मनपसंद टेम्परेचर सेट करना होगा और टाइम। तो यहाँ पे हमने 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए एयर फ्रायर को प्री हीट किया है और स्क्वायर्स को हमने सेट कर दिया है ट्रे पे। मैश ट्रेज में सबसे अच्छे टिक्के बनते हैं क्योंकि इससे ना एयर पूरी अच्छी तरह सर्कुलेट होती है। इसमें हम मिडिल वाली रैक पे रख देंगे अपने मशरूम के स्क्वायर्स और टेम्परेचर को हम सेट कर देंगे वापस से 180 पे और टाइमर को सेट करेंगे 15 मिनट्स के लिए। बट मैं आपसे कहूँगी कि 12 मिनट के बाद देखिएगा क्योंकि मशरूम के साइज़ पे इसके पकने का टाइम डिपेंड करता है। तकरीबन 9 मिनट बाद मैंने इसे निकाल के देखा था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना है। आप यहाँ पे देसी घी, मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल कुछ भी इस पर ब्रश कर सकते हैं। पर्सनली मुझे देसी घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें दही चीज़ वगैरह है ना, उसके साथ देसी घी ज़्यादा अच्छा जाता है। तो यहाँ पे हम इसे दोबारा से बंद कर देते हैं। ये अपने आप ऑन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अभी 6 मिनट रह गए थे। 6 मिनट बाद लुक एट दीज ब्यूटीज़, मतलब देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये बिल्कुल पक के तैयार है, बहुत ही जूसी। मशरूम जब पकते हैं तो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करते हैं। अगारो रीजेंसी एयर फ्रायर के नीचे ये ट्रे आती है जिसको आप रिमूव करके धो सकते हैं। आपका एयर फ्रायर जो है गंदा नहीं होगा, एकदम साफ़ रहेगा। अब मैंने सोचा यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बनाई है तो इसे वैसे ही सर्व भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है हरी चटनी और साथ में लच्छे वाला प्याज, जैसे कि मार्केट में आते ना स्टार्टर्स, बिल्कुल वैसे ही मैंने लगाए थे और इसकी खुशबू से ही ना भूख लगने लगी थी। और फाइनली सार्थक और मैंने किया इसे ट्राई। सो गाइस इट्स टाइम टू टेस्ट। वैसे इसे निकाल लेना चाहिए। हाउ इज इट? दिस इज अमेजिंग, आई हैव टू से। तो मैं बार बार खा रहा हूँ ना, बस अंडरस्टैंड कर लेना, बहुत अमेजिंग। एंड मशरूम इज सो प्रॉपर्ली वेल कुक्ड, आई मीन बहुत ही मज़ा आ रहा है। रुको आई टीच यू। सो गाइस हम इसे एंजॉय करते हैं और हम जल्दी से जाते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी टेस्टी, इररेसिस्टिबल। मेरा लंच। ओके बाय। सो गाइस ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शबनम के मोती एंड आई इंसिस्ट ये रेसिपी आप सेव कर लीजिए, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि रेसिपीज़ खो जाती हैं तो आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। प्लस आप किसी को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा कि आपने पर्टिकुलर एपिसोड कहीं भेजा था। और बाकी आई एम वर्किंग ऑन इंडेक्स, काफ़ी लोगों ने डिमांड करी है तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, तो जल्दी आपको वो भी मिलेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में जिसमें हम बनाएंगे एगलेस च्यूरोस। बनाने में बहुत ईजी और मतलब कैसे बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा एंड दे आर वेरी टेस्टी और हेल्दी तो है यार, फ्राई होते हैं च्यूरोस। ये हमने यहाँ पे एयर फ्राई करके बनाए हैं और थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस रहता है नो डाउट, बट हाँ ईटेबल गुड। तो आइए बनाते हैं एगलेस च्यूरोस। आइए बनाते हैं एयर फ्राइड च्यूरोस और ये झटपट बनने वाली एकदम मज़ेदार रेसिपी है। कढ़ाई में सबसे पहले हमें डालना है आधा कप पानी। यहाँ पे रेशियोज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर को पिघलने देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी नमक। 2 बड़े चम्मच इसमें हमें डालना है चीनी। इससे टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही अच्छा होता है। 1 चम्मच जाएगा इसमें वैनिला एसेंस और आधा कप इसमें जाएगा मैदा। जितना हमने पानी लिया था ना उतना ही मैदा लेना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि डो की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब बिल्कुल ही डो बन नहीं रहा। 1-2 चम्मच इसमें पानी मिलाइए और हल्के गरम गरम में ही इसे हमें हाथ से डो बना देना है। ज़रूरत पड़ने पर 1-1 चम्मच पानी को ऐड करते रहिएगा। बिल्कुल स्मूथ डो बन के रेडी हो जाएगा। ये डो पाइपेबल नहीं था, मतलब पाइपेबल की कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा ऊपर था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी और उनसे बात नहीं बनी, बट फाइनली किन चीज़ों से बात बनी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए ये वाले स्टेप्स जो हैं आप स्किप कर दीजिएगा, बट हाँ फेलियर्स भी दिखाने का तो बनता है। इसमें क्या हो रहा था कि डो जो हो रहा था बार बार फट जा रहा था। अब यहाँ पे जब कुछ भी नहीं चला तो मैंने सिंपली इसकी लोइयाँ तोड़ी और मेरे पास में ऑलरेडी ये नोज़ल था तो मैंने नोज़ल में ही इसको डायरेक्टली डाल के चूरोस वाली शेप्स निकाल ली। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसमें हम डायरेक्टली डाल देंगे लोई और चूरोस की शेप निकल के बाहर आ जाएगी। हमने लोई डाली एंड चूरोस इज़ आउट। कि ये जो कंसिस्टेंसी थी ना ये बिल्कुल कुकी डो वाली थी। इस तरह से मैंने सारी चूरोस बना के रेडी कर लिए और देखिए कितना बढ़िया शेप आया है। और कहीं आपने अगर अच्छे वाले चूरोस खाए होंगे फ्राइड वाले, उनसे कहीं ना कहीं थोड़े नीचे थे ये, बट हाँ कंपेरेबल थे। इनको हम बेक करेंगे, आई मीन एयर फ्राई करेंगे। मिडिल रैक पे ही रखना है हमें। एयर फ्राई को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करके रखा हुआ था, बट इनको हम एयर फ्राई करेंगे 15 मिनट के लिए।
बीच में आप चाहें तो उनको थोड़ा सा चला दीजिए ताकि हर तरफ से यूनिफॉर्मली पक जाएं। 15 मिनट बाद हमारे चूरोस बन के रेडी हो गए थे। इनको गरम गरम ही हमें निकाल लेना है। एंड लुक गाइस, कितने क्रिस्पी थे ये। इनको हम एक बोल में डालेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा सिनेमन और पाउडर्ड शुगर का मिक्सचर मिला देंगे। चूरोस बन के तैयार हैं। आप इन्हें चॉकलेट डिप के साथ खाइए, एकदम मज़ा आ जाएगा। आज हमने इन्हें ऐसे ही एंजॉय किया। बन के इतने से चूरोस कैसे ख़त्म हुए पता ही नहीं चला। सो गाइस, ये थे हमारे एगलेस चूरोस की रेसिपी और बढ़िया बने थे, बहुत अच्छे। और अब ना एक रेसिपी ऐसी बनाते हैं जो आप रोज़मर्रा में बना सकते हैं। इसमें बनाने वाली हूँ भुने आलू। भुने आलू की सब्ज़ी में वैसे ही बहुत पसंद होती है। यहाँ पे मैंने प्याज और सागा प्याज ऐड किया है, मगर आप चाहें तो दोनों चीज़ों को किनारे रख के सिर्फ आलू के साथ में भी रेसिपी बना सकते हैं। भुने आलू बनाइए, उनको पूरियों के साथ में एंजॉय कीजिए, पराठों के साथ में बनाइए। और कभी जब आपके पास में टाइम कम हो तो आप इसे टिफ़िन के लिए भी पैक कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी भुने आलू। आलू पूरी किसे नहीं अच्छे लगते। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी भी बनाएंगे एयर फ्रायर में, बट इस वाले में तो हमने बनाए हैं चटपटे आलू। तो यहाँ हमें लेने हैं उबले हुए आलू। मैंने 4 छोटे छोटे आलू लिए हैं और उनको कट कर लिया है। इन्हें हम 8 पीसेस में कट कर देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। आप चाहे तो वेजेस भी रख सकते हैं। नॉर्मली जब मैं सिर्फ आलू बनाती हूँ तो वेजेस में ही बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये। आलू हमारे कट के तैयार हैं। तो अब हम प्याज कट कर लेते हैं। प्याज को हमें सिंपली स्लाइस करना है और इसको बहुत ज़्यादा पतले स्लाइसेस नहीं करना, एकदम मीडियम साइज़ के स्लाइसेस हमें करने हैं, क्योंकि अगर बहुत पतले कर देंगे तो प्याज जल जाता है। साथ ही मैंने यहाँ पे सागा प्याज भी कट कर लिया है। आप इसमें बीन्स आलू भी सिमिलर तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आलू लिए हमने, साथ में हमने डाल दिया है प्याज और डाल देंगे हम थोड़ा सा सागा प्याज। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनके तैयार होती है और एक तरफ हम पूड़ियाँ बनाएंगे और फटाफट से ये सब्ज़ी बना लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला रही हूँ, हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए या ना डालिए। साथ ही इसमें सीजनिंग के लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और ऊपर से जा रहा है इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स भी थोड़े से ऐड कर दिए हैं और ऑरिगेनो सीजनिंग भी। इससे आलू में पोटैटो वेजेस वाला टेस्ट आता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। और अब हमें इसे एयर फ्राई करने रखना है। बट एयर फ्राई करने से पहले हमने एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। इसका टेम्परेचर मैंने यहाँ पे 185 डिग्री सेल्सियस ही रहने दिया था, बट हम जब इसे बेक करेंगे ना तो 195 पे करेंगे। इसको हमें मिडिल रैक पे ही रखना है। आप चाहें तो नीचे पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं, उससे ये एल्युमिनियम टिन पे चिपकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे थोड़े थोड़े से चिपकने लगे थे। प्लस इन्हें बीच में ज़रूर से एक बार चलाइए। टेम्परेचर यहाँ पे 195 रखना है और यहाँ पे टाइम हम रख देंगे 25 मिनट्स। हालांकि 25 मिनट्स इज़ टू मच फॉर दिस। इसको आप बीच में ज़रूर चेक कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट बाद ही बिल्कुल इस तरह के हो गए थे और इसको हमने बीच में चला दिया था। प्याज सागा प्याज सभी कुछ अच्छे से भुन चुका है और आलू हमारे बनके तैयार है। ये आलू वैसे तो रोटियों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट आज घर में पूरियाँ बन रही थी तो मैंने पूरी के साथ में सर्व कर रही हूँ। तो आपको ये झटपट वाली रेसिपी कैसी लगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। और इन रेसिपीज़ में से आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। कमेंट्स में सारे पढ़ती हूँ, कुछ भी मिस नहीं होता है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने से ही मुझे पता चला कि भाई एयर फ्राइड रेसिपीज़ की और डिमांड आ रही है। तो ये रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आई। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सजेशंस, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो वो मेरे साथ में शेयर कीजिए, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है आपको कैटर करना। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।